प्यारे बच्चों, नया चैप्टर आज हिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट पॉइंट है इंडेंचर्ड लेबर, गिरमिटिया मजदूर। ए बाउंडेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम। अनुबंधित बंधुआ मजदूर जिन्हें मौलिक विशिष्ट अवधि के लिए काम करने की शर्त पर किसी भी नए देश या घर में ले जाते थे। कंट्रीज टैरिफ, सेकंड पॉइंट है टैरिफ, आयात शुल्क। टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए कंट्रीज imports from the rest of the world. Tariffs are levied at the point of entry, at the border or the airport. किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह या हवाई जहाज़ पर। एक्सचेंज रेट्स, विनिमय दर। They link national currencies for purposes of international trade. There are broadly two kinds of exchange rates: fixed exchange rate and floating exchange rate. इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विनिमय दर और दूसरी परिवर्तनशील विनिमय दर। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर। व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड एंड गवर्नमेंट इंटरव्यू टू प्रेजेंट मूवमेंट इन देम। जब विनिमय दर स्थिर होती है, उनमें आने वाले उतारों चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। दीज रेट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई of currencies in foreign exchange markets, in principle without interference by government. इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। Movement of people, goods and services across the nation has been termed as globalization. विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की गतिविधियों की अनुमति को भूमंडलीकरण कहा गया है। ये अपनी नोटबुक में लिख करके याद करेंगे।